ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज हम लोग थोड़ा सा चार्ट प्रैक्टिस को भी देखेंगे और कल हम लोगों ने मार्केट में क्या देखा था। मैं क्या कहता हूँ कि कल का दिन हमें इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें लर्निंग मिलती है कि क्या हम लोगों की एनालिसिस ठीक थी या नहीं थी। 42,800 के आसपास हमारे पॉजिटिव एक्शन मिलेगा। हम लोग निफ्टी को, बैंक निफ्टी को बाइंग की साइड जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, लाइव ट्रेडिंग में मैंने ये बताया था, जब मार्केट नीचे भी आ रहा था तब भी हम पुट साइड में नहीं जाएंगे, ठीक है। पुट साइड का कोई ट्रेड नहीं लेंगे, या तो कॉल साइड का ही लेंगे और उसका लेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे हम लोग, चलो मैं ट्रेड्स दिखा के दिखाता हूँ आपको कि ट्रेड्स कैसे हैं। वहाँ से आपको और आइडिया क्लियर हो जाएगा और फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें कि हमने कहाँ पे क्यों किया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे समवेयर अराउंड मार्केट, यहाँ पे एक बाइंग आई थी। अगर गैप अप खुलेगा तो पहले हाफ में मार्केट आपका साइडवेज टू बेरिश हो जाएगी और सेकंड हाफ में आपका ट्रेंड डिसाइड होगा। ये चीज़ हम लोगों ने ऐसे देखा था। अब सेकंड हाफ से पहले ही जो अपनी आरबी शीट है, देखो दिखाता हूँ। यहाँ पे इसने बॉटम के सिग्नल दे दिया 10:34। इस जगह पे मुझे बाय तो नहीं करना है, ठीक है। मैंने ये सोच रखा था यहाँ पे बाय तो नहीं करना बिकॉज ये आपका नेगेटिव है, ठीक। बैंक निफ्टी का डेटा आपका थोड़ा सा और लेट नेगेटिव 12 बजे के आसपास बॉटम बना था उसका, इसका यहाँ बना था और यहीं पे हम लोगों ने निफ्टी को बाय किया था 17,924 पे, ठीक है। अभी मैं आपको ट्रेड्स के पीछे की लॉजिक बताता हूँ कि कैसे कैसे किए थे। सबसे पहले यहाँ पे कहाँ पे क्या क्या है ये दिख रहा है आपको, कहाँ पे बाय किया है 924 पे बाय, ठीक है। आईटीसी का भी हमने शेयर लिया था, आईटीसी का भी देखेंगे। इससे पहले भी अगर आप दिन देखोगे तो इससे पहले भी जितने भी ट्रेड्स थे अभी तक बाइंग की साइड जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मैंने आपको एक चीज़ बताया था, एक दफ़ा आपका एसएल कटेगा, 30 पॉइंट का एसएल दे देंगे ना। यहाँ पे भी अगर लेट से जहाँ पे बाय किया था, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट करना चाहिए। जैसे इंडस टावर भी था, अभी अब बताऊंगा क्यों, रीजन सबके थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी। हालांकि मैं इस पर मैंने आपको एक चीज़ बताया कि मैं इसके आपको रीज़न एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, लेकिन कर दूंगा आज, ठीक है, लास्ट में। अभी इसको देखते हैं, अभी देखते हैं फिलहाल इसके एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। ये है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे आपका ब्रेकआउट का सिनेरियो है, उसके बाद तो मार्केट ने लास्ट में क्या ही है। अच्छा, आप मेरे को बताना, आज आपको भी पता चला होगा कि कॉल पुट्स बढ़ नहीं रहे थे, मतलब आपके समवेयर अराउंड 250 तक आपके कॉल पुट्स बढ़ ही नहीं रहे थे, उसके बाद बढ़ने चालू होते जो लास्ट में ही रहना पाया था। एनीवेज, हम लोग क्या करते हैं, वनडे के चार्ट पे आते हैं और वनडे के चार्ट पे देखते हैं क्या। मैंने क्या कहा था, एक दिन आपका एसएल बाइंग साइड का कटेगा 30 पॉइंट्स का, लेकिन आप वो सोचो ना, बड़े बड़े पॉइंट्स तो मिल रहे हैं, वो तो कैप्चर करना ही है ना। यहाँ पे आपका ब्रेकआउट सिनेरियो था, यहाँ पे आपका सपोर्ट लिया। अब कल क्या होगा, अब थोड़ा सा ये रेजिस्टेंस एरिया में है। क्यों रेजिस्टेंस एरिया है? ये आपका ये और ये आपका ये। अगर कल मैं थोड़ा सा, मतलब आज 2 दिन से मैंने कहा था पुट साइड में हम ट्रेड नहीं लेंगे, छूट जाए तो छूट जाए, ठीक है। 200 पॉइंट 100-200 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी छोड़ देंगे छोड़ देंगे, लेकिन ट्रेड नहीं लेंगे। अभी मार्केट में यहाँ पे जो लेवल है 18,080 से लेके 18,100, याद रखना ये लेवल्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताई थी। अभी भी मैं यही बता रहा हूँ, क्यों है, क्योंकि यहीं पे इसका पहले टॉप बना था और यहीं से मार्केट ने इसका पिछली बार भी रिवर्सल दिखाया था। तो एक दफ़ा यहाँ पे बायर्स को भी अच्छी जगह मिलेगी प्रॉफिट बुक करने की, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर यहाँ से क्रॉस करके क्लोज देगा तभी मैं फ्रेश बाइंग के बारे में सोचूंगा एक चीज़, नहीं तो मैं लोअर लेवल्स पे देखूंगा। जैसे आज के हम लोगों ने देखा था लोअर लेवल्स पे, वो लोअर लेवल्स कहाँ निकल के आ रहे हैं, जो पहले आपकी रेजिस्टेंस हुआ करती थी, वो रेजिस्टेंस आपकी अब सपोर्ट का काम करेगी। वो कौन सा लेवल आ रहा है, ये वाला, ठीक है। मतलब मुझे 2 जगह कहाँ पे बाइंग करने की मिल गई, या तो मैं इस जगह पे बाय करूंगा 17,960 से, ठीक है, 17,985 के जोन में, ये एक मेरा सपोर्ट जोन है। या मुझे यहाँ पे कोई पॉजिटिव एक्शन मिलेगा तो मैं बाइंग की साइड जाऊंगा, या फिर मैंने आपको पहले बताया वहाँ से ऊपर निकलेगा तब। शॉर्ट साइड का मैंने आपको बताया था, जोन बताया था कि अगर शॉर्ट के बारे में सोचेंगे तो कम क्वांटिटी में सोचेंगे और जोन बता दिया, ठीक है। नहीं तो कोई बात नहीं, एक दिन आपका मिस हो जाएगा, एक ट्रेड आपको, लेट से निफ्टी 200 पॉइंट गिर गई किसी दिन, वो आपका मिस हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप इंजॉय तो करो रैली को, ऐसा करके। अभी देखते हैं इसका ऑप्शन का डेटा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ है। निफ्टी के अंदर आपका ये फंस गए हैं कॉल्स 18,000 पे, ठीक है। और मज़े की बात बताऊँ क्या है, मज़े की बात ये है कि प्रीमियम्स आर वेरी 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 लो, मतलब बहुत लो प्रीमियम चले। विक्स पता है कितनी विक्स, आप मेरे को बताओ कि 10.58 के आसपास आपने विक्स कब देखी थी लास्ट। अगर आप कोरोना के बाद के ट्रेडर्स हो गए, मतलब आफ्टर 2020, तो आपने देखी भी नहीं होगी शायद विक्स, ठीक है। मुझे जहाँ तक याद है 2017 में ऐसी विक्स आई थी। अभी यहाँ पे देखते हैं तो आपका
31 लाख, 7 लाख, ये फंस गए, ठीक है कोई बात नहीं, 31 लाख, 36 लाख, ये सब आपके कॉल्स हैं। 18,000 आपका ये बन गया, यानी हमारा वो जोन जो है 17,980 के आसपास का, वो हमारा सपोर्ट जोन का काम करेगा। यही चीज़ हम लोगों ने कल भी देखी थी। देखो आप अगर डेली व्यू करते होगे तो आपको आइडिया लग जाता होगा क्या है कैसे नहीं, ठीक है। कल क्या देखा था, 17,900 के आसपास सबसे ज़्यादा पोलराइटी थी और मार्केट भी यहीं से लौटी, ठीक है। फंसाया पहले उसने नीचे के लाइनों को, तोड़ दिया 900 का लेवल, उसके बाद फिर करा। एनीवेज, ठीक है, तो हमें जो डेटा है वो भी हमारे साथ दे रहा है। सप्लाई एरिया मैंने आपको बता दिया। अभी मैं आपको लेवल्स लास्ट में जो है वो अपडेट कर दूंगा, बता दूंगा। अच्छा, फिर निफ्टी के जो लेवल्स है वो मैं आपको मंडे की या तो इवनिंग बता दूंगा, नहीं तो फिर आपको कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, क्योंकि अभी मंडे को हमारी तो मार्केट की छुट्टी है, लेकिन आपके यूएस मार्केट्स खुले हुए हैं, हो सकता है उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ जाए, तो फिर वो देखेंगे अलग से, ठीक है। यहाँ पर भी आपके 43,000 के कॉल लेटर्स फंस गए, 32 लैक्स, ठीक। बुलिश सिनेरियो, गैप अप के सिनेरियो होते हैं ये वैसे जनरली, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ऊपर खुलने के, या फिर मार्केट में लॉजिक क्या है, लॉजिक सिंपल है। लेट्स से आप इमेजिन करो कि आपने 259 रुपीज़ पे कोई कॉल को शॉर्ट किया है। अब जब वो वापस से 325 चली गई तो क्या होगा, जैसे जब जितना भी नीचे आना शुरू करेगी, प्राइसेस डाउन होंगे, मैं अपने शॉर्ट्स को कवर करना चालू करूंगा, इस वजह से प्राइस ऊपर की तरफ मेंटेन रह जाता है। तो ये इसके पीछे का लॉजिक होता है। 43,000 पे आपकी पुट्स हैं, यानी हमारा अभी भी इंटैक्ट वही लेवल है कि उसके नीचे जाएगा तो हम लोग सेल के बारे में तभी सोचेंगे। 43,000, अब 42,800 को खिसका के 42,940 ले आना उसको, ठीक है। इसके नीचे ही हम लोग शॉर्ट के साइड सोचेंगे, या फिर राउंड लेवल कौन सा रहा है 43,500, कम क्वांटिटी में जाएंगे अगर इसके आसपास आपको नेगेटिव एक्शन मिलता है तो, ठीक है। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर, बैंक निफ्टी चार्ट के लेवल्स नोट करते हैं। बैंक निफ्टी लाइव ट्रेडिंग में हम लोगों ने यही चीज़ देखी थी। मार्केट जब नीचे आ रही थी ना, अराउंड इस जगह पे भी नीचे आ रही थी, पुट साइड हमें नहीं जाना है। इसका डेटा 12 बजे के आसपास बॉटम किया था, जो मैंने आपको दिखाया था शीट में, आरबी शीट में 12 बजे के आसपास इसका डेटा बॉटम किया और उसके बाद रैली आपकी दिखती चली गई। यहाँ तक के लेवल तक हम लोगों ने बाई नहीं किया। क्यों नहीं किया इस लेवल पे हम लोगों ने बाय? बिकॉज हमारा डेटा हमें सजेस्ट नहीं कर रहा था। निफ्टी का डेटा बॉटम बन गया था 10:30 के आसपास, ठीक है, जो आरबी अपना था, तो इसलिए हमने निफ्टी को बाय किया था। और निफ्टी हम लोग कुछ दिनों से देख भी रहे थे कि निफ्टी आपकी बेटर है बैंक निफ्टी से, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, अगेन मार्केट में थोड़े से हम लोग लेवल्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जब इतना बड़ा मूवमेंट आता है तो मार्केट में आपको लेवल्स देखने हैं, ठीक है। कौन सा लेवल आ रहा है आपका 493, यानी 500 ऑप्शन जिनसे ही मिल रहा है, राउंड लेवल भी है। जो उसमें आपका लेवल था 18,100 के आसपास का, वही लेवल इसमें ये वाला है, ठीक है। तो ये आपका बैंक निफ्टी का लेवल आ रहा है पहला। तो अगर बाय करा है तो अपने को यहाँ पे भी जो भी अगर कोई BTST में लेके गया है वो, और 4320 आपका भी यहाँ से इंपॉर्टेंट एरिया बन गया, ठीक है। तो यानी 4320 से लेके 43,500, ठीक है, इसके आसपास आएगा। कम क्वांटिटी में शॉर्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आएगा तो पॉजिटिव एक्शन में बाय करेंगे, ठीक। अपर लेवल में बाय करके नहीं फंसना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि जैसे आप आज भी अगर ऊपर के लेवल पे कोई बाय कर गया हो फ्रेश, तो वो फंस जाता है स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में। लॉजिक मैंने आपको सारी चीज़ें समझा रखी है कि ऐसा क्यों होता है कि मार्केट खुल के गैप अप खुलती है तो नीचे क्यों आती है। अब देखो फिर से अगेन 3 केसेस होंगे। अच्छा, जो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी है उसको मैंने मॉडिफाई किया है। पहले फिबोनाची के बेसिस पे थी, उसको हटाया है, वहाँ पे आपको जो टैब लगा होगा। तो अब जो ओपनिंग रेंज की ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी आप देखते हो उसको पूरा एक बड़े से उसके तरीके से बना दिया है, मतलब अलग अलग कि फॉल्स ब्रेकआउट आता है तो कैसे डील करना है, फॉल्स ब्रेकआउट नहीं आता है, लेजिट होता है तो कैसे डील करना है, कब हाफ क्वांटिटी रखनी है, कब फुल क्वांटिटी रखनी है, वो सारी आपकी ऐप में मिल जाएंगी, ठीक है। तो ओपनिंग रेंज की ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी कब लगानी है, अगर गैप अप खुलता है तो, और गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा सा वेट करेंगे, बिकॉज फिर यहाँ से आपका पैनिक हो जाएगा। उसमें भी आप ओपनिंग में लगाना गैप डाउन के केस में, लेकिन हाफ क्वांटिटी में लगाना। अदरवाइज साइडवेज खुलता है तो आपको लेवल बता दी, अपने लेवल पे आने पे बाइंग की साइड जाएंगे, ठीक है, ना कि ऊपर लेवल पे फंसने का, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय।